देखिए आरसीबी चेन्नई का मैच हुआ। इस वाले मैच में आप एक खिलाड़ी का नाम याद जरूर रखेंगे और उसका नाम है रोमेरियो सेफर्ड। अब देखिए हम बात कर रहे हैं, हम विराट कोहली की बात करें, हमने पाटीदार के बारे में बात करें, एमएस धोनी के बारे में, जडेजा के बारे में, हर किसी के बारे में बात करते हैं। लेकिन हम एक खिलाड़ी के बारे में बात करना भूल जाते हैं और वो है रोमेरियो सेफर्ड। अब ये ऐसा खिलाड़ी आया, लिविंगस्टन की जगह पे खिलाड़ी आया, लगातार 2-3 मुकाबले खेल रहा था, लेकिन यहाँ पर न बैटिंग करने का मौका मिल रहा था, न गेंदबाजी कराने का मौका मिल रहा था। लेकिन इस खिलाड़ी को मौका मिला और मौके पे चौका कैसे लगाया, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 14 गेंदों में यानी फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी लगाई है अभी तक आईपीएल 2025 की। ये दिखाता है कि आरसीबी की बैटिंग जो है कितनी स्ट्रेंथ है उनकी। आप सोचिए कि अब लिविंगस्टन इतनी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं आमतौर पे, लेकिन वो फॉर्म में नहीं है। जब फॉर्म में नहीं है उनकी जगह पे इनको खिलाया गया और जब इनको मौका मिला तो आप देखिए क्या बैटिंग करी इन्होंने। 14 गेंदों में 53 की पारी खेली और 19वां ओवर, याद रखिए 19वां ओवर, पहले ही बॉल पे उन्होंने लंबा 6 लगाया था, दूसरी गेंद पे भी 6 लगाया था, तीसरी गेंद पर 4 लगाए थे, चौथी गेंद पर फिर एक और 6 लगाया था, पांचवी गेंद फिर 6 लगाया था, वो नोबॉल हो गई थी। उसके बाद चौका लगाया और फिर लास्ट ओवर में आप देखिए 2 चौके लगाए और 2 छक्के लगाए। इस तरीके से अगर हम देखें तो 6 छक्के लगाए और 4 चौके लगाए। तो आप ये सोचिए किस तरह की बैटिंग हुई है यहाँ पे। ऐसी बैटिंग आमतौर पे आप देखते नहीं है जो लास्ट के 2 ओवर में 54 रन बनाते। आरसीबी टीम एक समय स्ट्रगल कर रही थी, 180 रन बनते अगर रोमेरियो सेफर्ड वाली पारी नहीं खेलते। लेकिन यहाँ पर जो परखच्चे उड़ाए उन्होंने रोमेरियो सेफर्ड ने, मुझे लगता है कि शायद ये डिफरेंस रहा दोनों टीमों का। अगर आप स्कोर की बात करेंगे, 2 रन से मुकाबला हारी है चेन्नई, उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है? सबसे बड़ा योगदान है रोमेरियो सेफर्ड का। अगर वो रन नहीं आते, खासकर लास्ट की 3 गेंदों में आप देखें 16 रन आए, तो लास्ट के 3 गेंदों में 16 रन आए, उससे यहाँ पर डिफरेंस पैदा हो गया। अगर वो 16 रन की जगह पर 14 रन भी आते या फिर 10 रन भी आते तो शायद ये मुकाबला आरसीबी हार जाती। और जो हम कह रहे हैं ना जयेश दयाल ने डिफेंड किए रन, तो डिफेंड किए तो हैं, वो बात ठीक है, लेकिन रोमेरियो सेफर्ड की बल्लेबाजी आपको याद रखनी होगी, क्योंकि जो बल्लेबाजी उन्होंने की है, मानना पड़ेगा कि आरसीबी टीम में नया प्लेयर एक निकल के आ रहा है और वो लगातार मैच को जिता रहा है। और इस वाली पारी की बात करें तो यहाँ पर ये अंडर प्रेशर सिचुएशन थी। 18 ओवर में आपका स्कोर 159 था, वहां पर लगा था कि आप 180 185 बना पाएंगे, लेकिन वही डिफरेंस पैदा हो गया। कोई लास्ट के 2 ओवर में 54 रन बनाए हैं। टिम डेविड जो इन पर स्ट्राइक ही नहीं आए, 3 गेंदों में 4 गेंदों 2-3 रन बनाए उन्होंने, जो दर्शाता है कि रोमेरियो सेफर्ड क्या पारी खेल के गए। आप सोचिए कि ये जो पारी खेली है इसके बारे में बात करनी चाहिए आपको, क्योंकि ये जो पारी डिफरेंस पैदा किया है इसने 2 पॉइंट दिला दिया आरसीबी को। अगर ये पारी नहीं आती तो शायद आप जो कह रहे हैं कि 16 पॉइंट पहुंचेगी आरसीबी, वो नहीं पहुंच पाती और शायद कुछ मुसीबत में पड़ सकती थी। क्योंकि आप ये सोचिए यहाँ से एक भी हार जो है आपको टॉप 2 से बाहर कर सकती है। ऐसा नहीं है टॉप 4 से बाहर हो जाते आरसीबी, ऐसा नहीं होता, लेकिन टॉप 2 से आप बाहर हो जाते। लेकिन अब क्या है, अब आप टॉप 2 में बने रहे हैं और मुझे लगता है कि शायद आप सबसे बड़े दावेदार बन चुके हैं, क्योंकि आप बहुत क्लोज पहुंच चुके हैं क्वालिफिकेशन के। तो अब देखना यही होगा कि क्या होता है। लेकिन रोमेरियो सेफर्ड, सैल्यूट द मैन, जिस तरीके से यहाँ पर रेस्क्यू किया अपनी पारी को और जिस तरीके से आरसीबी को निकाला है, यहाँ पर गड्ढे से निकाला, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है यहाँ पर आरसीबी टीम की और रोमेरियो सेफर्ड की। जो उन्होंने बल्लेबाजी की है वो मानना पड़ेगा कि वेस्ट इंडीज जो खिलाड़ी है ना, उनका पावर जो है हमेशा एक बेस्ट रहती है। आईपीएल में तो हमने कई बार देखा है ऐसे कि वेस्ट इंडीज पावर जो है वो हमेशा हावी रही है किसी भी बॉलिंग अटैक पे। तो देखना होगा क्या होता है आने वाले मैचेस में। अब 3 मुकाबले बचे हुए आरसीबी के, अब कितने मुकाबले जीत सकते हैं ये देखने वाली बात रहेगी। 22 पॉइंट तक पहुंच सकते हैं वो। तो आज का वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक देखते हैं, नमस्कार।